तो सारे बच्चे देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज सारे बच्चे सुनाओ बेटा। अच्छा देखो, बीच में लिखना है इस बार। हाँ हाँ, चलो। लिख बे सर का नाम, मुगल मंजन कर, फिर कोल्ड ड्रिंक को निःसंकोच पी, और उसके बाद कौन आ गया? हाइड्रोजन, मतलब बाबा जी। क्लियर है? अब यहां एक बात देखो, देखो। अच्छा बताओ, जीवन सबसे पहले कहां आया? वाटर में आया, है ना? तो देखो, एल से लेके एफ तक के सारे लोग वाटर से रिएक्शन करेंगे। क्या हमने बोला? एल से लेके एफ, ये देखो हो गया लाइफ, हो गया। हाँ, ये वाला कौन सा है? +2 वाला, है ना? फेरस। क्लियर? तो एल से लेके एफ तक के सारे लोग किससे रिएक्शन करेंगे? किससे? वाटर से। तो देखो लाइफ, LiFe। ठीक। अब पानी दो तरीके का होता है, तो Li से लेके Na तक, Li से लेके Na तक, ये हो गया लीना। लीना, लीना कहां रहना पसंद करती है? कोल्ड वाटर में, है ना? कोल्ड वाटर। इसका मतलब है, अब देखो वाटर भी तो दो तरीके का है ना, हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर। तो देखो, Li से लेके Na तक के सारे ये मेटल किससे रिएक्शन करेंगे? कोल्ड वाटर, है ना? अच्छा, Mg से लेके Fe तक के लोग किससे रिएक्शन करेंगे? हॉट वाटर। अच्छा, कहीं हॉट वाटर ना दिया जाए तो वहां पे स्टीम दे दिया जाए, तो बात वही है। क्लियर है? मान लो हॉट वाटर नहीं दिया है और वहां क्या दे दिया है? स्टीम। अच्छा, वहां हॉट वाटर ना देके सिर्फ वाटर दे दिया है तो बुरा मानोगे ना? अब तुम्हें यह समझना है कि हॉट वाटर है। क्लियर है? अब सुनिएगा, देखो Li से लेके Fe तक के सारे लोग किससे रिएक्शन कर रहे हैं? कोल्ड वाटर से। और ये बनाएंगे क्या? अपना हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। अच्छा, अपना हाइड्रोक्साइड का मतलब समझ रहे हो ना? जैसे मान लो Li के साथ कोल्ड वाटर की रिएक्शन कराए तो Li का हाइड्रोक्साइड, ये हुआ अपना हाइड्रोक्साइड। अब जरा ध्यान से देखो, इस पे थोड़ा सा अलग से निशान लगाना। अब मेरी बात को समझना। देखो Mg, देखो Mg का फुल फॉर्म तुम समझना, महागरम। क्या बोलोगे? महागरम। यानी Mg से लेके Fe तक के सारे लोग किससे रिएक्शन करेंगे? हॉट वाटर से। आ गई बात समझ में? अब जरा ध्यान से देखो, Mg करेगा किससे रिएक्शन? हॉट वाटर से, लेकिन प्रोडक्ट बनाएगा कोल्ड वाटर वाले। क्या हमने बोला? Mg रिएक्शन करेगा हॉट वाटर से, लेकिन प्रोडक्ट बनाएगा कोल्ड वाटर वाले, है ना? और बाकी के लोग ये क्या करेंगे? ये लोग हॉट वाटर से रिएक्शन करेंगे और उसके बाद क्या बनाएंगे? अपना ऑक्साइड और प्लस H2 गैस। अच्छा, ऑक्साइड का ग्रुप फार्मूला क्या होता है? O-2। क्लियर है ना? अच्छा, अब जरा ध्यान से देखो, यहां से यहां तक के लोग ना हॉट वाटर से रिएक्शन कर रहे हैं ना कोल्ड वाटर से, तो ये लोग किससे रिएक्शन करेंगे? एसिड से, है ना? और ये क्या बनाएंगे? अपना क्या? सॉल्ट और प्लस H2 गैस। चलो, अभी ये हम सबके एग्जाम्पल आपको सबके करवा रहे हैं एग्जाम्पल। ठीक है? अच्छा, एक बात बताओ, जिससे हॉट और कोल्ड वाटर ने रिएक्शन नहीं की, उससे कौन रिएक्शन किया? एसिड, है ना? अच्छा, ये एसिड क्या है? जैसे HCl, H2SO4, है ना? ये सब एसिड मिनरल एसिड, है ना? अच्छा, मिनरल एसिड का मतलब क्या होता है? इनऑर्गेनिक एसिड। मिनरल एसिड का मतलब क्या होता है? इनऑर्गेनिक एसिड। अच्छा, इनऑर्गेनिक एसिड कौन होती है? जिसमें कार्बन ना हो। क्लियर है? जैसे HCl,
H2SO4, HNO3, है ना, ये सब क्या है, मिनरल एसिड। मिनरल एसिड का मतलब क्या होता है, इनऑर्गेनिक एसिड। क्लियर है। अच्छा एक बात बताओ, जिससे कोल्ड वाटर हॉट वाटर ने रिएक्शन नहीं किया, उससे कौन रिएक्शन किया, एसिड। तो बताओ यहां सबसे बड़ा योद्धा कौन है तीनों में, एसिड। नहीं समझे, सबसे बड़ा योद्धा यहां कौन निकला, एसिड। नहीं समझे, ये योद्धा हमने इसको क्यों कहा, अरे जिससे कोल्ड वाटर हॉट वाटर ने रिएक्शन नहीं किया, उससे भी रिएक्शन किसने किया, एसिड ने। इसका मतलब है कि ये इनसे रिएक्शन कर सकता है, लेकिन ये इनसे रिएक्शन नहीं कर सकते। ये कहानी समझ में आ गई, ये कहानी समझ में आई कि नहीं आई। अच्छा बताओ, क्या हमने बोला, जिसने हॉट और कोल्ड वाटर से रिएक्शन नहीं किया, उससे रिएक्शन किसने किया, एसिड ने। क्लियर है। इसका मतलब क्या होगा, एसिड इन सब लोगों से रिएक्शन कर सकता है। क्लियर है, इतना सबको आ गया, ठीक है। हाँ, तो ये वाली कहानी सबको समझ में आई। अब सबका एक एक एग्जाम्पल करो, सबका एक एक एग्जाम्पल करो। यहां से हम लोग शुरू करते हैं ना, चलो आगे बढ़े हम लोग। अच्छा बताओ बेटा, मान लो एलआई ने कोल्ड वाटर से रिएक्शन किया, तो बताओ क्या बनाएगा, बताओ ये क्या बनाएगा, अपना हाइड्रोक्साइड। अच्छा बताओ, एलआई का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, +1, और हाइड्रोक्साइड पे चार्ज होता है -1। तो जब चार्ज सेम हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, आप सीधे क्या लिख दोगे, LiOH। तो कौन सा हाइड्रोक्साइड बना, LiOH बना बेटा, और प्लस कौन सी गैस निकल जाएगी, H2 गैस। देखो रिएक्शन कंप्लीट हो गई, हो गई। चलो ये वाला अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके मॉलिक्यूल बनाना सीख गए। अच्छा अच्छा देखो, वहीं एक लिखा BA। अच्छा BA की रिएक्शन किसके साथ होगी बेटा, कोल्ड वाटर। अच्छा बताओ क्या बनाएगा, अपना हाइड्रोक्साइड। अच्छा बताओ, BA का ऑक्सीडेस, BA कौन से ग्रुप का बंदा है ना, सेकेंड ए का, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स है +2। अच्छा हाइड्रोक्साइड क्या होता है, -1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब समझ रहे हो ना, क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है। हाँ देखो, ऐसे लिखो BA, और BA में कितना आप मल्टीप्लाई करो, इसका चार्ज, तो ×1, है ना। और यहां लिखो OH, OH में किसके चार्ज से मल्टीप्लाई करो, 2 से। तो ये क्या बन गया, BaOH होल ट्वाइस, बना हाइड्रोक्साइड। ये बनाना जान गए कि नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ये नहीं जान पाओगे तो मॉलिक्यूल नहीं बना पाओगे। क्लियर है, तुम्हें क्या करना है, इनकी टोपी उनका सर, समझ में आ रहा। जैसे अभी इनकी टोपी कितनी है, +2 की, तो ये टोपी इनको पहना दो, और ये वाली टोपी इनको पहना दो, मॉलिक्यूल तैयार। क्लियर है। तो ये क्या बन गया, ये बन गया BaOH होल ट्वाइस, प्लस कौन सी गैस, H2 गैस। मॉलिक्यूल बनाना सीख गए। अब जिसको यही नहीं पता है कि BA किस ग्रुप का बंदा है, तो प्रभु मालिक है फिर, है ना। सब लोगों को 118 एलिमेंट हम रटाए हैं। क्लियर है, कोई ये भी नहीं कह सकता कि सर एलिमेंट नहीं रटे हैं, है ना। हाँ अच्छा, ये कह दे तो डबल बेइज्जती, समझ में आ रहा है। अच्छा बताओ, ये कौन से ग्रुप का बंदा है BA, गाना सुनाओ। बहुत सही। और आपको हमने लिखाया है कि फर्स्ट ए का कोई भी बंदा होगा, सबका ऑक्सीडेशन नंबर +1, ये फिक्स है। और कोई भी सेकेंड ए का है तो उसका फिक्स है +2, और थर्ड ए में ऊपर के दोनों लोग +3, और नीचे वाले के +2 और +3, +1 और +3 दोनों होगा। क्लियर है। अच्छा +1 का एक होगा क्योंकि नीचे वाले लोगों में इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है। क्लियर है। चलो आगे जरा ध्यान से देखो। अच्छा ये दोनों रिएक्शन सबने लिख लिया, लिखो जल्दी से। 120 सवाल हैं रिडॉक्स में, जो 2 दिन में लग जाएंगे 60-60 करके। और एटॉमिक स्ट्रक्चर की शाम को बुकलेट सब लोग लाएंगे, और उसके हम जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे उसमें से शुरुआत वाले करवाएंगे।
आगे बढ़ा जाए। अच्छा चलो, एक लफड़ेबाज था, आगे बढ़ा जाए, हो गया। अच्छा लफड़ेबाज कौन सा था? मैग्नीशियम। देखो Mg की रिएक्शन आप किसके साथ कराओगे? हॉट वाटर। अच्छा मान लो हॉट वाटर नहीं दिया है तो क्या दिया होगा? स्टीम। अच्छा बताओ, देखो इसने किया हॉट वाटर से रिएक्शन लेकिन प्रोडक्ट बनाएगा कोल्ड वाटर के, मतलब ये क्या बनाएगा? अपना हाइड्रोक्साइड और प्लस H2। अच्छा बताओ Mg किस ग्रुप का बंदा? सेकेंड है, तो इस पे चार्ज +2, हाइड्रोक्साइड पे -1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा? MgOH होल ट्वाइस प्लस कौन सी गैस? H2 गैस। बन गया है ना? चलो अच्छा, एक आधे नीचे वाले कर लो, ऑक्साइड वाले बनाते रहो बनाते रहो, आगे लिखा जाए। चलो बढ़ा जाएगा। अच्छा ये देखो, ये बताओ क्या लिखा है? Fe। बताओ कौन से वाटर से रिएक्शन करेगा? वेरी गुड, हॉट वाटर करेगा। अच्छा ये बताओ क्या बनाएगा? अब इसको लगा लेना, इस पे लगा लेना नोट, इस पे लगा लो नोट, है ना? इस पे क्या लगा लो? नोट। ये थोड़ी स्पेशल रिएक्शन है। अच्छा ये तो मालूम है ना कि ये बनाएगा क्या? ऑक्साइड है। ये क्या बनाएगा? ये तो कंफर्म है ना, क्या बनाएगा? ऑक्साइड। ऑक्साइड कौन बनाएगा? Fe2O3 और प्लस कौन सी गैस? H2 गैस। अच्छा इस पे हमने नोट क्यों लिखवाया मालूम है? क्यों लिखवाया? क्योंकि यहां का ऑक्साइड का, यहां आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +3, लेकिन आपका हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा आयरन है? +2 वाला। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। ज्यादा स्टेबल ये होता है, जैसे आप ये बनाएंगे Fe3O4, जब ये टूटता है Fe2O3 और प्लस FeO, अब पूछा जाए दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल, तो ये हमेशा प्रोडक्ट जो भी बनता है वो मोर स्टेबल के साइड जाता है। क्लियर है? Fe ना कैसे दे देगा? ऐसे नहीं देगा, नहीं देगा, ऐसा थोड़े ना होता है। मान लो नहीं सर, मान लो मुर्गा अंडा देने लगे, ऐसा हो सकता है ना? ऐसा नहीं, समझ रहे हो? मान लो का भी कुछ मान लेना होता है, हम कुछ नहीं मान लेंगे, है ना? हाँ, तो इसके बाद होता है। चलो आगे देखो, अगले आगे चलें। चलो अगली एक रिएक्शन लिखो। अब कुछ सॉल्ट वाली रिएक्शन करा देते हैं। अगली एक रिएक्शन करो बेटा, लिखो Zn की रिएक्शन HCl के साथ करो। Zn की रिएक्शन HCl के साथ, Zn प्लस HCl, Zn प्लस HCl, Zn प्लस HCl, है ना? अच्छा देखो जिंक कहां है? जिंक देखो, ये देखो कहां है? जिंक यहां है ना? कहां, कौन सी वाली कैटेगरी में? हॉट वाटर वाली में। तो हमने आपको अभी सिखाया था, हॉट वाटर कोल्ड वाटर से जो रिएक्शन करते हैं उनसे, उन सबसे एसिड रिएक्शन कर सकता है, लेकिन उल्टा पॉसिबल नहीं है। नहीं समझे? देखो हॉट और कोल्ड वाटर इन लोगों से रिएक्शन किया और इनसे हॉट और कोल्ड वाटर रिएक्शन नहीं कर पा रहा था, तो कौन आया? एसिड आया रिएक्शन करने के लिए। क्या निकालने के लिए? हाइड्रोजन गैस। पक्का है? तो जब इनसे ये रिएक्शन नहीं करते हैं तो पक्का है ये इनसे रिएक्शन। अब तो समझ में आया होगा। चलो ठीक है, बार बार समझाने से भी ये होता है कि पता नहीं, समझ रहे हो? हाँ, ये कहानी समझ में आ गई? क्लियर है? तो चलो अब ये रिएक्शन कराओ जिंक वाली। अच्छा बताओ जिंक इसके साथ रिएक्शन करेगा कि नहीं? पहले तो यही बताओ, करेगा? समझ में आई ना बात? चलो कराओ रिएक्शन, कराओ रिएक्शन। अच्छा बताओ, अच्छा बताओ जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +2। Cl पे क्या होगा? -1। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या बनेगा? और प्लस कौन सी गैस? बस बात खत्म। क्लियर? अगली रिएक्शन कराओ, लिखो Mg प्लस HCl।
Mg प्लस HCl, Mg प्लस HCl। बताओ Mg के साथ HCl रिएक्शन करेगा? अब वो नहीं समझ में आया क्या? आएगा ना? अरे फिर वही बात बोल देने वाली होती है, जिनसे वो रिएक्शन नहीं किए उनसे ये कर गए, तो ये सबसे कर सकते हैं ना। चलो मोटिए हो, चलो आगे देखो। तो देखो Mg प्लस HCl, चलो ये कराओ रिएक्शन। ये क्या बनाएगा? MgCl2 और प्लस H2 गैस। अच्छा यही देखो, ये सब सॉल्ट बन रहे हैं। क्लियर है? यही इसी को हमने बोला था अपना सॉल्ट। ठीक है, रिएक्शन हो गई। अच्छा एक और रिएक्शन लिखो, लास्ट रिएक्शन लिखो। लिखो Fe प्लस HCl, Fe और प्लस HCl। हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक। अब इसमें भी स्टार लगा लेना, इस पे भी स्टार लगा लेना। ये बनेगा FeCl2 और प्लस H2। ठीक है, तो इन दोनों रिएक्शनों को चाहो तो एक साथ लिख लो, Fe प्लस HCl, ये बनाएगा FeCl2 और प्लस H2। इनको नोट में दोनों ही छाप लो एक साथ। एक +3 ऑक्सीडेशन में आपको मिलेगा और एक +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलेगा। ये दोनों अलग अलग टाइप के रिएक्शन है, इनको एक साथ लिख लो। याद रखना है और फर्जी का दिमाग नहीं लगाना है। समझ में आ रहा? नोट में ये लिखा है, इसको याद रखना है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। कुछ कहानी समझ में आई? चलो आगे नीचे लिखो, लिखो स्टार लगा के एक बार लिखो। लिखो वेरी लेस एक्टिव मेटल। और इसको इसी को सवाल से हम बार बार पूछेंगे आपसे, पहले बताए दे रहे हैं। ठीक है, इससे सवाल हम पूछेंगे। लिखो वेरी लेस एक्टिव मेटल्स which may occur in the native state, which may occur in the native state, which may occur in the native state, such as silver Ag, silver ब्रैकेट में लिख लो Ag, एंड गोल्ड, एंड गोल्ड, गोल्ड के ब्रैकेट में लिखो Au, Au है ना। डू नॉट रिएक्ट इवन विद, डू नॉट रिएक्ट इवन विद HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका मतलब तुम्हें समझ में आया? जिनसे पानी रिएक्शन नहीं कर पा रहा था उनसे HCl कर रहा था, और अब जिससे HCl भी नहीं कर पाएगा रिएक्शन, तो क्या उससे पानी कर पाएगा? हाँ अब समझ में आया, कहानी समझ में आ गई। तो इसको एक लाइन को फिर से पढ़ लो, रिएक्शन को एक बार पढ़ लो बेटा। एक रिएक्शन और लिखो, एक रिएक्शन स्टार लगा के और लिखो, लिखो लिखो Fe प्लस, Fe नहीं, लिखो F2 प्लस, फ्लोरीन लिखना, F2 प्लस H2O, F2 प्लस H2O, कराओ रिएक्शन। F2 प्लस H2O, ये बनाता है HF और प्लस O2, और इस पे भी स्टार लगा लेना। अच्छा एक बात बताओ, जैसे हमने आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की सीरीज पढ़ाई, हमने कहा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाली सीरीज में ना हो और जो हो, तो ये समझ लेना जो नहीं है और जो है उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ये पढ़ाया है। तो यहां इस बात का मतलब क्या निकल रहा, बताओ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
अच्छा एक बात बताओ, X2 के रिएक्शन NaOH के साथ कराए थे, डाइल्यूट NaOH करवाए थे ना? नहीं करवाए थे? चलो ठीक। एक लास्ट में रिएक्शन लिखो। अच्छा, और ये रिएक्शन है हमने डिस्प्लेसमेंट में नॉन नॉन मेटल मेटल की रिएक्शन ये हमने करवा दी होंगी, जैसे KCl की रिएक्शन Br2 के साथ, ये रिएक्शन कराई थी नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट में। पूछ बस लो, जबकि हमने करवाई है, बस पूछ लो, फिर सोचेंगे हाँ ये हुई या नहीं। अच्छा ये बताओ, ये रिएक्शन हुई? वेरी गुड। नहीं हुई? अच्छा नहीं वाले हाथ ऊपर करें। वेरी गुड। अच्छा हुई वाले हाथ ऊपर करें। तो कहाँ थे? नॉन मेटल खोलो, नॉन मेटल खोलो, नॉन मेटल खोलो, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रहा? अच्छा ये रिएक्शन होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि देखो सबसे ऊपर I2 होता है और उसके बाद Br2, उसके बाद Cl2 और उसके बाद F2। नीचे वाला नॉन मेटल अपने ऊपर वाले नॉन मेटल को डिस्प्लेस करेगा। ठीक है? अब देखो ब्रोमीन यहां है और क्लोरीन कहां इससे नीचे है, तो बताओ ये पॉसिबल है? तो ये डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। अब मान लो ये हो जाए KBr और प्लस Cl2। क्लियर है? तो देखो नीचे वाला अपने ऊपर वाले को डिस्प्लेस कर सकता है, ऊपर वाला नीचे वाले को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। ये कौन किसके केस में लगाएंगे? नॉन मेटल के केस में, है ना? तो ये क्या बनेगा? KCl और प्लस Br2। ये सारी रिएक्शनें हम करा चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ो। ये सारी रिएक्शनें हमारी हो गई हैं। अब सीधे आ जाओ, अगली हेडिंग की तरफ बढ़ो। अच्छा, कौन डिस्प्रपोर्शनेशन शो करेगा, कौन डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं शो करेगा, ये सबको मालूम है। अच्छा कितने लोगों को नहीं मालूम है कि डिस्प्रपोर्शनेशन कौन शो करेगा कौन नहीं करेगा? हमारा कैटेगरी मतलब इससे नहीं है, हम यहां कैटेगरी चलती होशियार कैटेगरी, गधा कैटेगरी, ये दो कैटेगरी हैं। यहां OBC SC और जनरल कैटेगरी की बात हम नहीं करते हैं। यहां दो कैटेगरी हैं, एक अच्छी कैटेगरी, एक गधा कैटेगरी। इनमें से पूछते कौन सी कैटेगरी के हो, है ना? बीच वाली कैटेगरी यहां कोई नहीं है बेटा, है ना? अच्छा बताओ, अच्छा बताओ डिस्प्रपोर्शनेशन की रिएक्शन कौन सो नहीं करेगा? सब लोग बताओ ना, उठा पटक देंगे अभी हम। हाँ बताओ, डिस्प्रपोर्शनेशन की रिएक्शन कौन सो नहीं करेगा? जो या तो अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन में हो या तो अपने मिनिमम ऑक्सीडेशन में हो। आज बड़ा अच्छा लग रहा है, सब पन्ना खाली पलटो, कहां लिखा है पता ही नहीं। मिला कितने लोगों को मिला? हाथ ऊपर करो। और देखो मिलने वालों को परसेंटेज बहुत कम है। अच्छा एग्जाम्पल बताओ कौन सा कराया था? कौन सा कराया था? H2O2 कराया था। अच्छा लाओ, कहां डिस्प्रोपोर्शनेशन पढ़ाए थे? चलो, वेरी गुड। अच्छा ये स्टेटमेंट तुम लोग नहीं लिखे हो? अच्छा हमने नहीं लिखवाया, है ना? चलो अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो अच्छा, अब जहां पे ये खत्म हुआ है वहां पे आओ, एक डालो, सवाल लिखो। और जहां पे हो वहीं पे आओ, लिखो। जहां पे इस समय हो लिखो, लिखो बेटा। क्वेश्चन लिखो, लिखो। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल शो, SHOW, शो disproportionation, disproportionation, disproportionation रिएक्शन? पहला ऑप्शन S3PO4, दूसरा ऑप्शन HClO4, तीसरा ऑप्शन HNO3, चौथा ऑप्शन SO2। हमने क्या पढ़ाया जरा ध्यान से देखो।
सवाल पढ़ो, इनमें से कौन डिस्प्रपोर्शनेशन की रिएक्शन शो करेगा, है ना, लास्ट वाला। क्लियर है। अच्छा एक मेरी बात समझो, देखो डिस्प्रपोर्शनेशन के लिए बताओ, डिस्प्रपोर्शनेशन के लिए ऑक्सीडेशन भी जरूरी है और उसका रिडक्शन होना भी जरूरी है। यदि इन दोनों में से कोई एक नहीं हुआ तो इसका मतलब वो डिस्प्रपोर्शनेशन की रिएक्शन नहीं हुई। आप जरा ध्यान से समझो। अच्छा बताओ, यहां सेंट्रल एटम यही तो है, सेंट्रल मेटल यही तो है ना। अच्छा इसका ऑक्सीडेशन नंबर +5। अच्छा बताओ, फास्फोरस अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, फास्फोरस अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, इसका मतलब है इससे ज्यादा ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, बट इससे कम ये रिड्यूस हो सकता है। क्लियर है। तो यहां बताओ क्या रुक गया, यहां पे इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता है इसके बाद, लेकिन यहां इसका रिडक्शन हो सकता है। तो हमें डिस्प्रपोर्शनेशन होने के लिए दोनों रास्ते खुले हुए होने जरूरी है। क्लियर है। तो बताओ इसका डिस्प्रपोर्शनेशन हो सकता है, नहीं। अच्छा इसका बताओ ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +7। बताओ यहां क्या हो सकता, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल है। अरे फर्दर ऑक्सीडेशन का मतलब इसके बाद भी ऑक्सीडाइज होके जा सकता है, नहीं, बट इसका रिडक्शन पॉसिबल है। हां रिड्यूस होके नीचे आ सकता है, +5 +3 इनमें जा सकता है, तो यहां रिडक्शन पॉसिबल है। इसका मतलब इसका भी डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं होगा। आगे आ जाओ, ये क्या है, +5। बताओ नाइट्रोजन कौन से ग्रुप का बंदा है, 5वें का। तो बताओ इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +5। तो इसका बताओ ऑक्सीडेशन हो सकता है, नहीं, बट इसका रिडक्शन हो सकता है ना। तो इसका मतलब इस मॉलिक्यूल का भी ये डिस्प्रपोर्शनेशन की रिएक्शन नहीं शो करेगा। अच्छा यहां क्या है, +4। अच्छा सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +6, मिनिमम कितना होता है, -2। क्लियर है। तो अब ये क्या होगा, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होगा, यानी ये बढ़ के +6 तक जा सकता है, तो इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन भी होगा, और घट के ये -2 तक भी जा सकता है, इसका मतलब इसका रिडक्शन भी होगा। इसका मतलब ये डिस्प्रपोर्शनेशन की रिएक्शन शो करेगा। क्लियर है। ये कहानी सबको समझ में आ गई बेटा, क्लियर है। अच्छा बताओ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कौन शो करेगा, जिसका फर्दर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो सके। फर्दर का मतलब क्या होता है, इसके बाद भी, इसके बाद भी। ठीक है चलो। अच्छा अब अगला सवाल लिखो, लिखो विच मॉलिक्यूल, अगला सवाल लिखो, विच मॉलिक्यूल do not show disproportionation reaction, which molecule do not show SHOW, show disproportionation reaction। पहला ऑप्शन H2O2, दूसरा ऑप्शन SO2, तीसरा ऑप्शन HNO2, चौथा ऑप्शन H3PO4। बताओ अब कौन सही, अब आपका ये सही। हमने क्या सिखाया है, क्या सिखाया है, अब जरा जहां लिखा नॉट नॉट पे गोला लगाओ, कौन डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं शो करेगा। क्लियर है। अच्छा बताओ यहां ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1। अच्छा ऑक्सीजन का मैक्सिमम +2, मिनिमम -2, तो इसका ऑक्सीडेशन भी है। जब देखो जब ऑक्सीडेशन नंबर इन बिटवीन आ जाए तो समझ लेना इसका डिस्प्रपोर्शनेशन पॉसिबल है। क्लियर है। तो बताओ इसका मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में है कि नहीं, तो इसका डिस्प्रपोर्शनेशन पॉसिबल है। अच्छा ये बताओ +4। क्लियर है। बताओ सल्फर का मैक्सिमम कितना होता है, +6, मिनिमम -2, तो बताओ +4 यहीं कहीं तो आएगा बीच में,
तो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसका मतलब इसका भी डिस्प्रोपोर्शनेशन पॉसिबल है। अब आ जाओ यहां पे, ये कितना हो गया +3, चेक करो +3 हो गया, नहीं हुआ। अच्छा बताओ नाइट्रोजन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना +5 और मिनिमम -3, ये हो सकता है। तो इसका मतलब +3 यहीं कहीं इसके बीच में आएगा, इसका मतलब इसका भी डिस्प्रोपोर्शनेशन पॉसिबल है। अच्छा यहां इसका क्या ऑक्सीडेशन नंबर +5, तो बताओ ये अपने ग्रुप नंबर के बराबर ऑक्सीडेशन स्टेट में है कि नहीं। फास्फोरस का मैक्सिमम होता है +5 और मिनिमम होता है -3, क्लियर है। और इसका ऑक्सीडेशन नंबर अपने मैक्सिमम पोजीशन पे ऑलरेडी है, तो बताओ इसके आगे ऑक्सीडाइज होके जा पाएगा, नहीं जा पाएगा, लेकिन रिड्यूस होके ये -3 पे आ पाएगा। इसका मतलब इसका डिस्प्रोपोर्शनेशन अब पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब तुम एक बात में सीखे तो क्या सीखे, डिस्प्रोपोर्शनेशन उन मॉलिक्यूल का पॉसिबल नहीं है जिनमें सेंट्रल एटम या सेंट्रल मेटल या सेंट्रल एलिमेंट अपने मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में हो या मैक्सिमम में हो। डिस्प्रोपोर्शनेशन उनका पॉसिबल है जो अपने इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट हो। क्लियर है। तो चलो अगला लिखो, आगे लिखो स्टार लगा के लिखो, स्टार लगा के लिखो, मॉलिक्यूल इन विच, लिखो बेटा, मॉलिक्यूल इन विच सेंट्रल एलिमेंट प्रेजेंट इन इट्स अच्छा यहां हमने एलिमेंट इसलिए लिखवाया क्योंकि हम मेटल नॉन मेटल क्या लिखवा दें, हो सकता है कहीं का सेंट्रल मेटल हो कहीं का नॉन मेटल, तो हमने इसको एलिमेंट बोल दिया है ना। क्या नाम हमने बोला, क्या लिखाया, मॉलिक्यूल इन विच सेंट्रल एलिमेंट प्रेजेंट इन इट्स मैक्सिमम, इन इट्स मैक्सिमम लिखना, प्रेजेंट इन इट्स इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट, प्रेजेंट इन इट्स इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट, शो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, शो SHOW, शो ऑक्सीडेशन स्टेट, इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट, शो SHOW, शो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। बताओ ये ठीक रहा, क्लियर है। अच्छा बताओ कौन डिस्प्रोपोर्शनेशन की रिएक्शन नहीं शो करेगा, जिसमें सेंट्रल एलिमेंट या तो अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में हो या तो अपने मिनिमम में हो। पक्का समझ में आ रही बात। चलो आगे चलते हैं, चलो अब अगली बार लिखो, अगली हेडिंग डालो, लिखो कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इन, कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, चलो पहली लाइन लिखो उसमें। अच्छा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तो समझ ही गए, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जैसे एग्जांपल एक आप बना लो, जैसे K4 सबसे बेसिक कॉम्प्लेक्स, यही शुरुआत होती, K4 FeCN6। क्लियर है। देखो इसका, अच्छा इतना ये क्या है, इसका नाम होता आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन स्फीयर होता है। अच्छा इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है हाँ कॉम्प्लेक्स स्फीयर या कोऑर्डिनेट स्फीयर। ठीक है। अच्छा कोऑर्डिनेट स्फीयर के अंदर फिर क्या होता है, देखो जितना इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होगी चीजें वो सब किसके अंदर आ गई, कॉम्प्लेक्स के अंदर। ठीक है, ये इसका नाम क्या होता है, ये हो गया सेंट्रल मेटल। उसके बाद ये जो ब्रैकेट में छोटे वाले में लिखे होते ये सारे क्या है, लीगेंड्स। अच्छा ये जो लीगेंड्स यहां पे नंबर ये होता है
इसका नंबर मतलब होता है नंबर ऑफ लिगेंड्स, कितनी संख्या में लिगेंड्स लगे हैं। ठीक है। अच्छा, आयोनाइजेशन स्फीयर इधर भी हो सकता है और ये इधर भी हो सकता है, यानी स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो भी है वो सब आयोनाइजेशन स्फीयर है। क्लियर है। अब चलो पहला लिखो, कुछ बातें लिख लो। लिखो, लिखो इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड some species, in complex compound some species, ब्रैकेट में लिखो आयंस, ब्रैकेट में लिखो आयंस और मॉलिक्यूल, आयंस और मॉलिक्यूल, ब्रैकेट बंद कर लो, बिहेव एज लिगेंड, बिहेव एज लिगेंड्स, फुल स्टॉप कर लो। अब नीचे लिखो, नीचे लिखो, पहला एग्जांपल लिखो, लिखो निगेटिवली चार्ज्ड लिगेंड, नीचे लिखो उसी के, लिखो निगेटिवली चार्ज्ड लिगेंड, है ना। जैसे लिखो, अब निगेटिवली चार्ज लिगेंड में तुम एग्जांपल बना कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे, जैसे Cl माइनस, लिखो बेटा, Br माइनस, लिखो बेटा, Cl माइनस, Br माइनस, सब एक ही लाइन में कॉमा करके लिखते जाना, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, Cn माइनस। ठीक है, क्या लिखा, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस और Cn माइनस। तो आगे इसके लिखना, इन सबका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -1। क्लियर है। जो चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। इसके नीचे फिर लिखो, फिर लिखो दूसरी लाइन में, लिखो जैसे CO3, ऐसे लिखना, जैसे लिखो CO3 -2, SO4 -2। ठीक है। अच्छा बताओ इनका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, -2 होगा कि नहीं होगा। अच्छा, अब बताओ मान लो कहीं लिखा हो PO4 -3, बताओ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, -3 होगा कि नहीं होगा। क्लियर है। आपको अभी आपके काम चल जाने भर के लीगेंड पढ़ाए जा रहे हैं, नहीं तो लीगेंड्स पढ़ाने में तो पूरी एक क्लास लगेगी। कहां, जब हम लोग कॉम्प्लेक्स में पढ़ेंगे। अभी आपको बस ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन भर के पढ़ाई दिए जा रहे हैं। ठीक है, अगला लिखो। अच्छा एक बात बताओ, इसका बताओ कितना होगा। अच्छा अब तो एक आइडिया आ गया ना कि किसी स्पीसीज के ऊपर जितना चार्ज होगा, चाहे वो प्लस में चार्ज हो चाहे वो माइनस में, वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। अच्छा ये बताओ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, -2। और ये होता ऑक्सिलेट, ये कौन सा होता ऑक्सिलेट आयन, ये ऑक्सिलेट आयन, ये सल्फेट आयन, ये कार्बोनेट आयन, ये फास्फेट आयन। क्लियर है। अब नीचे लिखो, अगला लिखो पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड, लिखो पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड। बस आपके काम में जो आएगा बस वो एक ही है, लिखो NH4+, NH4+, पॉजिटिवली वाले में लिखो NH4+। बताओ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +1। क्लियर है। अगली हेडिंग डालो न्यूट्रल लिगेंड्स। अच्छा मान लो हमने इतना पढ़ाने के बाद तुमको NO2 नहीं पढ़ाया, तो NO2 पे कितना चार्ज होता है, -1। कितना चार्ज होता है, -1, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, -1। हमने इतना पढ़ाने के बाद NO3 नहीं पढ़ाया, NO3 पे कितना चार्ज होता है, -1, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, -1। आइडिया तो डेवलप हो गया ना, समझ में आई बात। चलो अच्छा, आगे लिखो लिखो न्यूट्रल लिगेंड्स, लिखो न्यूट्रल लिगेंड्स। अच्छा न्यूट्रल लिगेंड्स को तो हम पढ़ ही चुके हैं पहले से ही। क्या कुछ गड़बड़ है क्या,
पटेल जी क्या है? नहीं, हमने कहा ये तो बातें पहले पढ़ चुके हो ना। अच्छा सुनाओ, सबको लिखाया है। हाँ, कौन लिखाया? NO लिखाया, CO लिखाया, H2O लिखाया, NH3 लिखाया, है ना, PS3 लिखाया, EN लिखाया, लिखाया कि नहीं लिखाया? लिखाया। अच्छा, फिर हमने इस पे स्टार लगाया, है ना। अच्छा, इन सब का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? क्या होगा? जीरो। लेकिन हमने कहा था इसको ध्यान देना, क्या होगा, है ना, ये होगा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा जीरो, बट विथ आयरन सेंट्रल मेटल, सेंट्रल मेटल NO शो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, इसको ऐसे लिख लेना। ठीक है, सबके साथ NO का ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होगा, लेकिन यदि सेंट्रल मेटल कौन है? अच्छा बताओ, कॉम्प्लेक्स कल ही आपको पढ़ाया है पीरियोडिक टेबल में, टी ब्लॉक एलिमेंट। सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन कौन से ब्लॉक के मेटल करते हैं? टी ब्लॉक। क्लियर? Fe कहां का है? टी ब्लॉक। अच्छा बताओ, Fe कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट ब्रैकेट के अंदर होगा कि बाहर होगा? अंदर होगा। क्लियर है? क्योंकि वही उतना ही कॉम्प्लेक्स होता है। क्लियर है? बाहर कैसे होगा? अरे तो अंदर भी तो है, नहीं समझे? हाँ, दोनों को निकाला जाता है, अंदर और बाहर दोनों वाले। हाँ, तो उसको लिखाया तो है तुमको, फेरी फेरोसाइनाइड में लिखाया है कि नहीं? और दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर लिखाया है कि नहीं? हाँ, ठीक है, चलेगा, आगे लिखो। अब कुछ हम आपको देते हैं, कैलकुलेट करके सिखाओ। पहले तो आप इसी का निकालो, ये जो हम आपको ये बताते हैं, ये वाला, इसी का ऑक्सीडेशन नंबर आयरन का निकालो। सब लोग पहले तो इसी की निकालो। कौन सा? K4FeCN होल 6। देखो, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के दो तरीके हैं। या तो पहले आप एक काम करो, आप क्या करो, आयोनाइजेशन स्फीयर को कोऑर्डिनेशन स्फीयर से तोड़ दो। बताओ कितने पोटेशियम है? 4। पोटेशियम पे चार्ज +1। अच्छा, एक पोटेशियम पे +1 तो 4 पे +4। तो बताओ अब बचा क्या इधर? ये बचा FeCN होल 6। बताओ इस पे कितना चार्ज आएगा? -4। या तो आप ऐसे निकाल लो। अच्छा, अब आपको आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, तो इसको क्या मान लोगे? X प्लस CN का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? -1, जो कि शायद तुम्हें आता हो। अरे आज ही पढ़ाया है ना। हाँ, जरा ध्यान से देखो, जाके ध्यान से देखो, ये कितने हैं? 6 हैं, इक्वल टू -4। x -6 इक्वल टू -4, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा? -4 + 6, तो x इक्वल टू क्या आ गया? +2। यहां आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +2। मान लो तुम आलसी प्रवृत्ति के इंसान हो, कह रहे तोड़ो ओड़ो ना इसे है, बताओ कुछ जुगाड़। अब तुम क्या करना? ना तोड़ो। अब बताओ, एक पोटेशियम पे चार्ज +1, कितने पोटेशियम है? 4, प्लस ये क्या है? इसी का निकालना है, प्लस CN क्या है? -1, कितने हैं? 6, इक्वल टू 0। तो क्या हो गया? +4 + x -6 इक्वल टू 0। समझ में आ गया? इनको सबको उधर ले चलो, तो x इक्वल टू क्या हो गया? +6 -4, x इक्वल टू +2। ये आलसियों के लिए है, ठीक है। हाँ, नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। हमने आपको दोनों तरीके सिखाए, जो अच्छा लगे। देखो, यहां से हमने आपको आयनाइजेशन स्पेयर और कोऑर्डिनेशन स्पेयर को तोड़ने का जुगाड़ भी सिखा दिया, है ना। ऑक्सीडेशन चाहे ऐसे निकाल लो चाहे ऐसे।
इसमें आपने एक चीज एक्स्ट्रा सीख ली कि टूटता कहां से है। क्लियर है? अगला मॉलिक्यूल लिखो, ऑक्सीडेशन नंबर निकालो बेटा। बहुत ही बढ़िया है, लिखो। चलो अगला लिखो, एफी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है। बहुत लोग देखो, इधर उधर कोई नहीं देखेगा। स्क्वायर ब्रैकेट तो जानते हो ना, इसे ऐसे वाला ब्रैकेट, उसके अंदर लिखो एफी H2O होल 5 NO। अच्छा, और अभी हमने कुछ दिया नहीं, हो गया +1। अभी कंप्लीट नहीं है पूरा कंपाउंड ये। हाँ, हमने क्या लिखाया, FeH2O होल 5 NO। ये कॉम्प्लेक्स के अंदर है और बाहर है SO4। अब ये कंप्लीट है। यहां पे सारे बच्चे आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें। बड़ा मुश्किल है, शायद ही निकाल पाओ। इसके आगे लिख लेना ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। आगे इसके लिखो ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। आ गया? कितना आया बेटा? +3। अरे गलत तो थोड़ा कम कर लो। हाँ, चेक करो। अच्छा बताओ, आलसियों वाला या तोड़ के? आलसियों वाला, चलो ठीक। बताओ, X प्लस H2O कैसा है? न्यूट्रल। इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 प्लस इंटू कितने हैं? 5 प्लस। अब आयरन सेंट्रल मेटल है तो NO क्या होगा? +1 और प्लस SO4 पे चार्ज -2 और इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा? X प्लस 1 -2 इक्वल टू 0। इनको उठा के दोनों की इधर लाओ। X इक्वल टू -1 +2, तो X इक्वल टू +1। आया सबका? हम लोग आलसियों वाले से निकाल रहे हैं, ठीक है? हाँ। अब जिसको ये नहीं मालूम होगा कि सल्फेट पे चार्ज कितना होता है, तो फिर कैसे निकालेगा, है ना? हाँ। अच्छा एक बात बताओ, यहां SO4 कहां मौजूद है? आयोनाइजेशन स्फीयर में। हमने बोला था आयोनाइजेशन स्फीयर इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। यानी आए बेटा, इक्वल टू को साइड क्या लिखेंगे? -2 तब उधर लिखते जब इसको हम तोड़े होते, और तब भी इस पे माइनस होता तो इस पे +2 आया होता, तो हम इक्वल टू के बाद +2 लिखते। क्लियर है? तो हमने इसको ब्रेक नहीं किया, समझ में आ गया? हमने ये आलसियों वाले तरीके से निकाला, जिसमें आपका क्या है, टाइम बचेगा। आपका मन करे तो SO4 पे कितना चार्ज जाएगा? -2, तो कॉम्प्लेक्स पे कितना आएगा? +2। क्लियर है? तो वैसे कर लेना। देखो जैसे मान लो आपका मन नहीं करता ऐसे करने का, आपको लगता है कि हम सवाल करेंगे और ये लगे कि नहीं कुछ किया गया, तो फिर ऐसे कर लो, FeH2O होल 5 NO और प्लस SO4। इसको तुम तोड़ लो, यहां से तोड़ा, ये क्या बचा? FeH2O होल 5 कौन? NO, है ना बेटा? और यहां टूट के क्या चला गया? SO4। इस पे चार्ज कितना है? -2, तो इस पे क्या आ जाएगा? +2 आ गया। अब आप निकालो, ये हो गया X प्लस, सीधे इसको 0 कर दें। अरे 0 है 5 तो 0 होगा, प्लस क्या हो जाएगा? 1 इक्वल टू क्या कर दोगे? +2 कर दिया। तो X प्लस 1 इक्वल टू +2, तो X इक्वल टू क्या हो जाएगा? +2 - 1, तो X इक्वल टू +1। क्लियर है? ऐसे कर लो। अच्छा, इससे घबरा तो नहीं गए? 0 कहां से आ गया? अरे 0 × 5 0। ये कहानी समझ में आ गई?
देखो हम तुमको बार बार एक ही चीज कहते हैं, बड़े सपने देखो, थोड़ा इंटेलिजेंट बनने की कोशिश करो, है ना, कोशिश करो। पहले धीरे धीरे झूठी झूठी कोशिश करो, फिर धीरे धीरे होने लगेगी, है ना। हाँ, वो समझ में आ रहा। हाँ, आप पता लगे इतनी छोटी छोटी बातें नहीं सीख पा रहे हो, तो वहां पे तुमको पेशेंट मिलेगा, कहे कि डॉक्टर साहब ये जोड़ में, है ना, चुर्र चुर्र की आवाज आ रही, बताओ क्या है। अब डॉक्टर साहब तो बैले हैं, समझ रहे हो। अब ये तुम्हें समझना है ना कि आवाज कहां से आ रही, क्यों आ रही, कैसे आ रही, तुम्हें समझना है। अब पता लगे तुम यहाँ आयन वायन बैलेंस नहीं कर पाओगे तो मुश्किल है ना। तो चलो आगे देखो, एक लास्ट और करो, बस हो गया। लिखो सीआर, बहुत बढ़िया, सीआर, सीआर क्रोमियम, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखो सीआर और H2O होल 4Cl2। और इसके ऊपर रख लो +1 का चार्ज, है ना। अब आप सीआर का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करें। +3, वेरी गुड। अब तो आप देख के बता दोगे, लेकिन हम चाहेंगे सब लोग करें इसको। अच्छा, ये +1 क्या कह रहा है कि इधर -1 वाला कोई टूट के गया है ना। अच्छा, इसका क्या रखे, x प्लस 0 × 4 प्लस एक Cl-1 का कितने लगे हैं, 2, इक्वल टू +1, x -2 इक्वल टू +1। क्लियर है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, +1 पहले से है, ये इधर जाएगा तो ये भी +2 हो जाएगा, तो x इक्वल टू प्लस, ये आ गया। क्लियर है। अब तो कर ही लोगे। और आज बुकलेट होती तो उसमें 6-7 सवाल हैं, और अभी तुम लाइन से सब कर डाले होते। 6-7 सवाल हमने उसमें रखे हैं। अगली हेडिंग डालो, ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस। अगली हेडिंग डालो, ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस। अगली हेडिंग डालो। अच्छा, डिस्प्रपोर्शनेशन, देखो जहां लिखा डिस्प्रपोर्शनेशन, है ना, चलो डिस्प्रपोर्शनेशन जहां लिखाई थी वहां चलो। डिस्प्रपोर्शनेशन की कहीं रिएक्शन लिखाई थी। डिस्प्रपोर्शनेशन का रिवर्स कहलाता है कम प्रोपोर्शनेशन। लिखो, लिखो, वहीं पे लिख लो स्टार लगा के, रिवर्स ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन इज, लिखो बेटा, रिवर्स ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन इज, हाँ यह लिख लो और नोट करके लिख लेना। रिवर्स ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन इज कम प्रोपोर्शनेशन, कम प्रोपोर्शनेशन। अच्छा बताओ, डिस्प्रपोर्शनेशन में क्या होता है, एक ही मॉलिक्यूल का एक ही एटम ऑक्सीडाइज भी होगा और वही रिड्यूस भी होगा। और कम प्रोपोर्शनेशन में क्या होगा, ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होने के बाद सेम एटम पे आ जाएगा। समझ में आ गया। अच्छा, डिस्प्रपोर्शनेशन कहां पढ़ाया, लाओ, कहां पढ़ाया, लाओ, लाओ ढूंढ के लाओ, लाओ। देखो डिस्प्रपोर्शनेशन है रिएक्शन। अब सुनो बेटा, देखो तुमको हम एक ये रिएक्शन बताए दे रहे हैं। जैसे ये रिएक्शन देखो, जैसे ये क्या लिखा है, KClO3, और ये टूट रहा है KCl और प्लस, ये कहां का है, हाँ ये देखो, जैसे ये लिखा है H2O2, और ये किसमें बना है, H2 और प्लस O2। देखो ये -1 है, ये -2 है और ये 0 है। -1 से कहां गए,
-2 पे, और -1 से कहां गए 0 पे। तो देखो एक ही मॉलिक्यूल का एक ही एटम ऑक्सीडाइज भी हो और एक ही रिड्यूस भी हो, पलट दो रिएक्शन, O2 प्लस H2O, और ये क्या बन जाए जैसे H2O2। अब देखो ये 0, ये -2, ये -1, अब देखो ये रिड्यूस होके यहीं आए, और ये देखो ये क्या होगा 0 से -1, समझ में आ रहा, और -2 से -1। अच्छा -2 से -1 ऑक्सीडेशन नंबर घटा कि बढ़ा, घटा, वेरी गुड। माइनस का चार्ज घटा बट ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, ये बात बहुत बार समझाई मैंने। कहते ना हमारा गधा होने का लेबल है, नहीं समझे, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा लेकिन माइनस का चार्ज घटा। चलो अच्छा रिडक्शन देखो जाके, ऑक्सीडेशन देखो जाके, क्लियर है, बहुत पीछे है, कह रहे कहां आ जाए, क्लियर है। अच्छा बताओ 0 से -1 गए, ये क्या है रिडक्शन, ये घटा। -2 से -1 गए, ये बढ़ा, ये है ऑक्सीडेशन, क्लियर है। अब जरा ऑक्सीडेशन जाओ, ऑक्सीडेशन जहां लिखाया था वहां लिखाया ऑक्सीडेशन में माइनस का चार्ज घटेगा और प्लस का चार्ज बढ़ेगा, क्लियर है, नहीं लिखाया। इतना एक तो इस लेवल के हो ना, हमको बहुत गुस्सा आती है, माइनस का चार्ज घटा, -2 से -1 हुआ बट ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा। ऑक्सीडेशन खोलो, सब सब ऑक्सीडेशन खोलो, चौथा पॉइंट खोलो, चौथा पॉइंट खोलो, वहां क्या लिखा है, वहां क्या लिखा है, क्या लिखा है, चौथा पॉइंट पढ़ो, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेज लेकिन निगेटिव का चार्ज डिक्रीजेज, अब पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेज। अच्छा बताओ निगेटिव चार्ज घटा ना, घटा ना, -2 से -1 गया, क्लियर है, और बट ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, क्लियर है। इसीलिए प्लस का चार्ज के साथ क्या होगा, माइनस के चार्ज के साथ क्या होगा, हम जानते थे जिस लेवल के, हमने दोनों को अलग अलग लिखाया, बस इतना कह के निपटा दिया जाता कि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़े तो ये और घटे तो ये। अब प्लस का चार्ज घटा बढ़ा पता ही नहीं, माइनस का चार्ज घटा बढ़ा पता ही नहीं, क्लियर है। अच्छा एक बात बताओ, अच्छा बताओ -1 से -2 गए, माइनस का चार्ज बढ़ा, है ना, बट ऑक्सीडेशन नंबर घटा, ये प्रोसेस काहे का है, रिडक्शन, हाँ है ना। अब तो बेटा समझ जाओ, बेइज्जती होती है, लिमिट क्रॉस बेइज्जती ना कराया करो। ये रिएक्शन कौन हुई, कम प्रोपोर्शनेशन, ये क्या हुई डिस्प्रोपोर्शनेशन, क्लियर है। ये रिएक्शन इसके सामने लिखो डिस्प्रोपोर्शनेशन, इसके सामने लिखो कम प्रोपोर्शनेशन, वहीं पे लिख लो जाके। और कोई दूसरे से नहीं पूछेगा, जो पूछेंगे हमसे पूछेंगे, पता लगे दूसरे, अच्छा ये होता माइनस का इसे जाएगा तो ये होगा, दूसरों को छीछा लेदर कर दिए, हमसे पूछेगा जो पूछेगा, कोई दूसरे से नहीं पूछेगा। और जो अपने गधाबंदी के लिमिट क्रॉस कर ले वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन के चौथा पॉइंट पढ़ेगा, क्लियर है। अच्छा बताओ -1 से -2 गए, माइनस का चार्ज बढ़ा बट ऑक्सीडेशन नंबर घटा, -2 से -1 गया, माइनस का चार्ज घटा बट ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, बहुत बढ़िया, ना हो तो कहीं लिख ही लो। इसीलिए हमने प्लस के साथ क्या होगा माइनस के साथ क्या होगा दोनों को अलग अलग लिखवाया, किताबों में सब नहीं लिखा है, क्लियर है, नहीं लिखा है, तुम्हारे पास लिखा है। चलो आगे देखो। अच्छा आप टेस्ट अगले संडे है तुम्हारा, इसी संडे है क्या, अगले संडे। आप देखो इसमें पूरा रिडॉक्स आएगा, लेकिन जब पूरे सवाल मैं लगवा दूंगा, है ना, उसके बाद पूछेंगे, और समझ लो पूछेंगे वहीं से, क्लियर है। 15 सवाल आउट, 15 सवाल ऑलवेज फ्रॉम बुकलेट,
ठीक है। और 35 सवाल बिल्कुल आपको फ्रेश मिलेंगे, बिल्कुल फ्रेश। इस बार तो तुमको टेस्ट हमें करना था कि जो हमने लगवाया वो भी तुम लगाते हो घर पे कि नहीं। क्लियर है? चलो अच्छा आगे देखो। अच्छा देखो, हमने बुकलेट से सारे क्वेश्चन रखे फिर भी 180 नंबर नहीं आए, कॉपियां चेक हो गई हैं। हाँ, रिजल्ट क्यों नहीं आएगा? अरे दो तीन दिन लेट क्या हो गया, तुमने यही घोषित कर दिया कि रिजल्ट नहीं आएगा। उधर थोड़ी सी हमारी तबीयत नासाज हो गई थी, इस चक्कर में थोड़ा सा लेट हो गया। क्लियर है? तीसरे की चेक होके कॉपियां तो आ गई थी, अपना रिजल्ट तो देख लिए थे, खाली पर्चो तो वहां नहीं लगा था। ये इसको कहोगे नहीं आएगा? हद है। तुमने कितना किया ये तो तुम्हें पता चली गया था, नहीं समझ में आ गया तो फिर आगे लिखो। ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस, अगला लिखो बेटा। ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस। अच्छा, डिसप्रोपोर्शनेशन कम प्रोपोर्शनेशन समझ में आ गया? अच्छा, कम प्रोपोर्शनेशन तो पहली ही बार सुना होगा, है ना? हाँ, ठीक है। तो डिसप्रोपोर्शनेशन का जस्ट रिवर्स क्या होता है? कम प्रोपोर्शनेशन। ठीक है, अगला चलो लिखो। ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस, लिखो ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस। अच्छा, ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस तो तुम जानते हो, जैसे H3PO2, H3PO3, H3PO4, ऐसे टाइप के, है ना? हाँ, ऐसे लिखो। लिखो 312, 313, 314, 426, 427। ऐसे याद रखना, HPO। 312, 313, 314, ठीक है। 426, 427, ठीक है। और दो अलग से याद रखना, 113 और 425, ये दो अलग से याद रखना, ठीक है। क्लियर? अब सुनो बेटा, देखो, अब बहुत ध्यान से देखो। जो ये पहले लिखा है ना वो H है, जो दूसरे नंबर पे लिखा वो P है, जो तीसरे नंबर पे लिखा वो O है। तो इसका फार्मूला जानते हो क्या है? H3PO2। इसका फार्मूला बताओ। H3PO3। इसका फार्मूला बताओ। H3PO4। अच्छा, इसका फार्मूला बताओ। H4P2O6। इसका बताओ। H4P2O7। इसका बताओ। HPO3। इसका बताओ। H4P2O5। चलो गाना सुनो नंबर वाला। 312, 313, 314, 426, 427, 113, 200, 425। चलो गाना सुनाओ। देखो, ये सब इनऑर्गेनिक का पार्ट है, आज पढ़ लोगे तो वहां रिवाइज होगा। फिर से बोलो, बोलो बेटा। 312, 313, 314, 426, 427, 113, 425। क्लियर है? हाँ, आगे देखो। देखो, ये एसिड सबसे ऊपर लिखी है ना, तो इसका नाम H से शुरू होगा। क्लियर है? तो इसका नाम है हाइपो फास्फोरस एसिड। अच्छा, इसका नाम बताओ किससे शुरू होगा? P से। तो इसका नाम क्या है? फास्फोरस एसिड। देखो, ये दोनों कौन सी एसिड है? अस एसिड। क्लियर है? अच्छा, इसका नाम बताओ क्या है? इसका नाम है, किससे शुरू होगा? आर्थो फास्फोरिक एसिड।
ये इक एसिड है, ठीक है। अच्छा, इसका नाम बताओ। अच्छा, ये तो नाम पता है, शुरू किससे होगा? एच से, है ना। तो इसका नाम क्या होगा? हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। अब जरा ध्यान से देखो, हाइपोफास्फोरस है H3PO2, जबकि हाइपोफास्फोरिक है H4P2O6। इक और अस में देख रहे हो कितना बड़ा डिफरेंस है। और बहुत आराम से याद कर लो, याद व्याद होते हैं नहीं, इसको याद कर लो, नहीं तो इन्हीं में फंसे रहे। तो नाम क्या है? क्लियर है? अच्छा, इसका नाम बताओ क्या होगा? पायरोफास्फोरिक एसिड। क्लियर है? अच्छा, इसका अलग से नाम याद कर लो, इसका नाम होता मेटा फास्फोरिक एसिड। अच्छा, इसका नाम बताओ बेटा। हाँ, वेरी गुड, बताओ, किसी को नाम मालूम हो तो। वेरी गुड, पायरो फास्फोरस एसिड। अब सारे बच्चे एक जगह नोट करो, नोट नोट। यहां लिखना अस एसिड। अस वाले सिर्फ 3 एसिड हैं, 312, 313 और 425। ये इक अस हैं और बाकी सब इक हैं। अस एसिड का समारोह, जिनका नाम अस पे खत्म होगा वो कौन से हैं? 312, 313, 425। इनका नाम किस पे खत्म होगा? अस पे। और बाकी सबका नाम कहां खत्म होगा? इक पे। क्लियर है? हाँ, इनका एक दूसरा भी नाम होता है, याद कर लो। इनका नाम होता है फॉस्फिनिक एसिड, और इनका नाम होता है फास्फोनिक एसिड। क्लियर है? अच्छा, याद करने के लिए जुगाड़ क्या है? देखो, आई पहले आता अल्फाबेट में, तो 312 वाले का नाम फास्फिनिक है। और देखो, ओ आता है अल्फाबेट में बाद में, तो फास्फोनिक उसके नीचे वाला। ये याद करने का तरीका। फास्फेनिक 312, फास्फोनिक 313। सब कुछ मैं बिल्कुल पका पकाया तुम्हें दे रहा हूं, तुम्हें बस खाना है। ज्यादा आसान करके भी पढ़ा दो तो भी यही लगता है कि अरे इसमें क्या है, और फिर टेस्ट में समझ में आ जाता है क्या है। पेपर थोड़ा घुमा दो, घूम गए।